नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था और हमारा बटुआ। हम देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े होते हैं वो असल में हमारी जेब पर कैसे असर डालते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि टीवी पर तो खबरें आ रही हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा बटुआ तो हल्का ही होता जा रहा है। ये महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो अपनी जेब का हाल समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा जूम आउट करना होगा। मतलब हमें ये देखना होगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब रखता कौन है। तो देखिए, कुछ बड़ी संस्थाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक। आप इन्हें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का डॉक्टर समझ सकते हैं। इनका काम है नजर रखना कि सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर मदद भी करना। तो ये जो IMF और विश्व बैंक है, ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे ट्रैक करते हैं। ये देशों को लोन भी देते हैं और इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर दुनिया भर में बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसले लिए जाते हैं। इनके जो लक्ष्य होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े लेवल के होते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बनाना, खेती किसानी को बढ़ावा देना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना, हर घर तक बिजली पहुंचाना। मतलब ये सब बड़े बड़े काम हैं। और जाहिर है, इन बड़े बदलावों का असर हम तक यानी आम आदमी तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो चलिए अब दुनिया की बात छोड़कर अपने देश भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। इसे एक केस स्टडी की तरह समझते हैं। भारत में ये काम करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे हम मॉस्पी भी कहते हैं। यही वो मंत्रालय है जो देश के सारे ऑफिशियल इकोनॉमिक आंकड़े जारी करता है। समझिए कि ये हमारे देश का ऑफिशियल इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा जो आता है वो है GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, और ये आंकड़ा काफी दमदार है, 7.6% की ग्रोथ। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा जरूरी आंकड़ा है मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर, और ये है 3.21%। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब है, GDP हमें बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ रहा है, कितनी तरक्की हो रही है। और दूसरी तरफ मुद्रास्फीति या महंगाई दर ये बताती है कि हमारा रोजमर्रा का खर्च कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और यहीं पर वो बड़ी पहेली सामने आती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अगर GDP ग्रोथ 7.6% है, जो कि बहुत अच्छी है, तो फिर हमारी जिंदगी में, हमारी जेब में वो महसूस क्यों नहीं होती? संघर्ष क्यों लगता है? इसका जवाब ना इन तीन चीजों के बीच के फर्क में छिपा है। एक तरफ है GDP ग्रोथ का बड़ा आंकड़ा 7.5%। फिर आती है हमारी सैलरी में बढ़ोतरी, जो औसतन शायद 4 से 5% के आसपास हो। और फिर है महंगाई दर 3.21%, जो लगातार हम पर दबाव बनाए रखती है। सारा खेल इसी गैप का है। इसको ऐसे समझिए, हमारी तनख्वाह तो बढ़ रही है, लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कमाई और खर्च की इस दौड़ में खर्चे अक्सर जीत जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि बटुआ हल्का क्यों महसूस होता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये बड़े बड़े नंबर असल में हमारे रोज की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मान लीजिए दुनिया में कहीं तेल की कीमतें बढ़ी, इसका सीधा असर हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ता है। अब जब डीजल महंगा होगा तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा, और जब भाड़ा बढ़ेगा तो सब्जियों से लेकर मोबाइल फोन तक हर वो चीज जो ट्रकों में भरकर हम तक पहुंचती है, वो अपने आप महंगी हो जाएगी। और बस यही है दो अलग अलग सच्चाइयां। एक तरफ है अखबारों की सुर्खियां जो बताती हैं कि GDP बहुत अच्छी है, बेरोजगारी कम है, देश तरक्की कर रहा है। और दूसरी तरफ है हमारी आपकी रसोई की सच्चाई, जहां शहरों में किराया बढ़ रहा है, किराने का बिल बढ़ता जा रहा है, और सैलरी वहीं की वहीं लगती है। यही मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क है। तो अब करना क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन चीजों को समझें। अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये सब कैसे काम करता है, तो हम इसके असर से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। यही वजह है कि आज के ज़माने में अपना बजट बनाना, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना इतना ज़रूरी हो गया है। हमें ये समझना होगा कि देश की आर्थिक तरक्की और हमारी अपनी खरीदने की ताकत यानी पर्सनल परचेजिंग पावर, ये दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब हम विकास की बात करते हैं तो क्या सिर्फ बड़े आंकड़े ही काफ़ी हैं? या फिर असल समृद्धि का मतलब कुछ और है? ये सोचना ज़रूरी है कि हम देश की कामयाबी को और अपनी व्यक्तिगत खुशहाली को आखिर मापते कैसे हैं।